हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक है कि उनके करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हैं, पाइल 1, 2 एंड 3। जो भी आपको अट्रैक्ट करे और इंट्यूशनली आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए, आप वही पाइल चूज़ करना। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात गाइस, एक जनरल रीडिंग है, इट्स मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। ठीक है, वही मैसेज लेना जो आपसे रेजोनेट करे, बाकी छोड़ देना। ज़ोडिक साइंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट अगर मैसेज आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ठीक है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 1, मैन होल्डिंग ए हार्ट। जिन्होंने भी ये चूज़ किया है देखते हैं। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, फिर से मैं बोल रही हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए है तो। एंड लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे मैं फीलिंग्स देखूंगी, यहाँ पे थॉट्स देखूंगी। ठीक है, सेलेस्टियल क्रॉस की तरह होगा। करंट फीलिंग्स, अगर आवाज़ आ रहे हैं तो आई एम सॉरी, घर पे सब है इसी वजह से। करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, पर्सन के थॉट्स, आपके पर्सन के थॉट्स क्या है। मेरा गला थोड़ा सा सूख रहा है, ड्राई सीजन है इस वजह से, तो मेरा साउंड थोड़ा कम है। थॉट्स क्या है आपके पर्सन के, लेट्स सी। चलो ये फिर से आ गया तो यही ले लेते हैं। करंट थॉट्स, बहुत ज़्यादा है थॉट्स। ओके, आई थिंक कैमरे में नहीं आए बट मैं बोल दूंगी। ओके, मैं और भी कार्ड्स देखूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। द 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो भाई आपके पार्टनर करंट फीलिंग से है कि उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। पर फिर भी उनको रिकन्सिलेशन चाहिए आपके साथ, क्योंकि वो आपके साथ जब रहते तो वो खुश सा फील करता है। ठीक है, आपके पर्सन, एंड इस बार वो एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना तो चाहते ही है बट सोच रहे हैं एक्शन ले या ना ले। अभी फ़िलहाल वो सोच रहे हैं, शायद सोच रहे हैं कि हैंग आउट वगैरह करने के लिए वो बोले। फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा है। एंड पुराने चीज़ों को वो ख़त्म करके न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। सेंसिटिव है बहुत, इस बार शायद आके कुछ बोल दे आपको, फीलिंग्स बोल दे। इस पर्सन ने कभी भी अपना फीलिंग्स नहीं बोला था, अनकन्फेस है। इस बार एक्शन लेना चाहते हैं, क्लियरनेस करना चाहते हैं, एक क्लियरनेस देना चाहते हैं। उनकी फ्रेंड्स के लिए वजह से शायद ये अटक चुके थे, उन्होंने गलत एडवाइस दिया। हाँ,
एंड उनके थॉट्स वो एडिक्टिवली सोच रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। इट्स अनप्रिडिक्टेबल, पैशन बहुत है। एक बात, आपको कभी कभी लगता है कि ये पर्सन क्लियर है या नहीं। इसने बहुत सोल सर्च किया, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, अपने काम पे भी ये फोकस थे, बट सबसे कटे कटे से रहते थे। और इनके थॉट्स ये है कि इस चीज़ में वो काम करना चाहते हैं। अब उन्होंने अगर आपको हर्ट किया तो इसको वो हील करे। अब सिचुएशन वो अपने कंट्रोल में, अपने हाथ में ले। यहाँ पे भी नो कांटेक्ट जोन ज़्यादा है। एडिक्टिवली सोच रहे हैं शायद आपकी पर्सन को अल्कोहल पार्टीज़ वगैरह करना अच्छा लगता है। हैंग्ड है, उन्होंने कभी ना ही आपको क्लियरली बोला कि ये करो वो करो, वो आएगा या जाएगा, कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने आपको हैंग के भी रखा था। एंड ये बहुत प्लानिंग करके चलते हैं। ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलते हैं। और कभी कभी उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कांड किया। तो उसको लगता है कि अगर मैरिज के लिए भी बोले शायद आप उनको ना बोल दें, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसी वजह से उसको डर लगता है। यहाँ पे बैलेंस का भी इश्यूज़ है। बैलेंस चाहिए 2-2-2, ठीक है। एंड 8-8-8, शायद कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल मिले। एंड एबंडेंस आएंगे आपके लाइफ में, डोंट वरी अबाउट इट। ही विल कम और शी विल कम फिर से बात करने के लिए। और एक कार्मिक साइकिल था आप दोनों के अंदर, वो ख़त्म हो चुका। और आप आपके पर्सन की फ्रेंड्स कार्मिक्स है, वो कार्मिक फ्रेंड्स में है। यही उनका प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, बट उन्होंने आपको इमेच्योर समझा, ठीक है। और वो खुद भी इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बारीकी से सोच रहे हैं। बारीकी मैं कहूँगी। एंड उनको लगता है शायद आप दोनों थोड़ा सा ऑपोजिट है, तो इस वजह से वो डरते हैं कि लाइक यहाँ पे कॉम्पेटेबिलिटी है या नहीं है। इसी कन्फ्यूजन के मारे वो थे, क्योंकि उनके सामने जो वो देखते थे वो कुछ अलग ही था, और एक्चुअली में ये कुछ अलग ही है। एंड उनको लगता है थोड़ा सा लाइक आप दोनों शायद कोई हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है ये पर्सन आपका कार्मिक तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है, बहुत ऑब्सेस्डली सोच रहे हैं आपके बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इन सब चीज़ों से छूटना चाहते हैं, ठीक है। छूटना चाहते हैं विथ डिवाइन गाइडेंस। प्रे बहुत कर रहे हैं इंसान। इमोशनल नहीं दिख रहे, बट अभी वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं। इमोशनल नहीं बट प्रैक्टिकल है। इमोशनल थोड़ा सा है, ठीक है। मैन होल्डिंग, ये कार्ड जब मैं देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अब वो दिल की बात बोलना चाहते हैं। बहुत हो गया। कुछ लोग यहाँ पे 3 साल से, 2 साल से, 8 महीने से, 1 साल से बैठे हैं कि कब आपके पर्सन आके आप कॉन्फेस करें। आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा लाइक बातचीत नहीं है। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग इश्यूज़ है, ब्लॉकिंग एंड बात नहीं होती। ये उनके लिए ये पाइल, अब वो खुद से मैसेज करेगा। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है तो किसी झगड़े के मारे, आपने कुछ भी नहीं बोला, तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे और मैसेज करेंगे। सिचुएशन वो धीरे धीरे करके ओपन अप होगा, अभी वो ज़्यादातर कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते ऑरेकल कार्ड्स में क्या आते हैं। करंट फीलिंग सही है कि वो फिर से आना चाहते हैं, लाइक हैप्पीनेस दिलाना चाहते हैं। उसको पता है कि अब उनका हैप्पीनेस आपके लिए है। बहुत लोगों की बात सुन ली अब और नहीं। वो एक बच्चों की तरह फील करता है, या फिर उनको पहले लगता था कि आप एक बच्चे की तरह है। विल बी वेरी मच हैप्पी। एक हैप्पीनेस से आएंगे, क्लियरेंस देंगे अब वो आपको। बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप धीरे ही से, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा इस कनेक्शन के बारे में, जो कुछ भी हुआ आपके बारे में। ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, आप बहुत वेट कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। ओके, आपकी पर्सन बहुत स्टबॉर्न है, जिद्दी है, एग्रेसिव है। कभी कभी मतलब अचानक से वो गुस्सा हो जाते हैं, अचानक से खुश हो जाते हैं। उनसे जब आप बात करोगे तब आपको सीरियस रहना पड़ेगा, उनका ये मानना है।
बट अभी वो एक्शन लेंगे। शायद शादी का प्रपोजल शायद दे दे कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप लोग करते रहिए, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है ये सब, और करते रहिए, रुकना नहीं। शायद ये भी कर रहे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली कि कुछ भी हो जाए भाई, बातचीत हो जाए, जो भी हुआ वो मेहनत करना चाहते हैं, बस अटक चुके हैं कि ले या ना ले। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। इनर चाइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे का था, सन में एक बच्चा था, ओके। और हॉर्स ग्रेस के लिए भी होता है। इस बार कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी अबाउट इट, बहुत अच्छा होगा इस बार। आप लोग बस मैनिफेस्टेशन करते रहिए। और क्या है, मैं एनर्जी भी देखूंगी। बहुत कुछ है। एबंडेंस लेके आएगा इन द न्यू फ्यूचर, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो आ जाए। हीलिंग हो रही है सब चीज़ों की। इट्स अप टू यू, ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है कि आपको इनके साथ जाना है या नहीं, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी है कि आप उनको लाइक एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। इस सब के मामले में आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, इवन दो शायद थोड़ा एज गैप है। इमोशनल बहुत है, ज़िद्दी है, सॉलिड बैकग्राउंड से भी ये इंसान, ये इंसान दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखता है। उसको लाइक लोग क्या कहेंगे, ये वो ज़्यादा सोचते हैं, लोग काम के कच्चे हैं। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। शायद ये फ्लर्टिंग वगैरह करते हैं आपको लगता है, बट जब वो आपके पास आता तब ही विल फेल इन लव और शी विल फेल इन लव। उनको लाइक आपके साथ ये सब करना नहीं पसंद। कॉमर्स, शायद उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या कुछ बैंक अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ हो सकता है। सरेंडर, ये भी है। एंजल्स हेल्प करेंगे। क्यों? आई थिंक दिस पर्सन हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इनिशियल्स हो सकते हैं ई, ठीक है। ट्विन फ्लेम, सी सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कोई हाईली स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बोला था। स्ट्रेस द प्रोसेस, आप लोग स्ट्रेस करते रहिए। लेट गो एंड सरेंडर एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, मैंने लाइन बोल दिया। यू हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स एनर्जी में क्या आते हैं। ओ, आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, बट यहाँ पे कार्मिक्स फ्रेंड्स होते हैं, लोग होते हैं, उनकी खुद की सोच है, और टाइमिंग का भी यहाँ पे फैक्टर है। वॉकिंग अवे स्ट्रैटेजीज, उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो। यहाँ पे लेट गो भी है, आपने सोचना ही छोड़ दिया, चल छोड़ो, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो जब आपने डिटैच्ड हो गए, जब ये भी डिटैच हो गए, मतलब इन्होंने कांड किया कि आपसे लाइक आप चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, ये वो मुझे नहीं बात करनी हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ था, या फिर झूठ बोला कि आई एम एंगेज और विथ एनी वन लाइक दैट, बट वो नहीं थे, झूठ बोला। तो उनको लगता है कि ये जो हुआ, यू लेफ्ट दैट पर्सन, ठीक है। अब उनको लगता है सब कुछ ख़त्म, तो वो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि कैसे क्या की जाए, प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे वापस से कनेक्ट हो सके आपसे। रोड टू रोमांस, नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ पे भी 33 है। वन मोर कार्ड प्लीज। एक न्यू तो कुछ होगा ही आप दोनों के दरमियान में, आई मीन आप दोनों के या दरमियान भी कह सकते हैं, या फिर आप दोनों के साइकिल में। पता नहीं मैं हिंदी हाय कार्ड्स बहुत बड़े हैं। इमोशनल, शायद ये पर्सन इमोशन
को खोल के आपको बोले। इन्होंने कभी भी नहीं बोला आपको, आपने पूछने पर भी। एडजस्ट पॉसिबिलिटीज़, ये पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे, स्ट्रैटेजीज बना रहे कि कैसे आपके साथ नई शुरुआत की जाए, कनेक्ट हो जाए, हो सके। लाइक आप दोनों एक दूसरे से अलग भी होना चाहते हैं बट हो नहीं पाते। अगर सोल कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट है तो आप लोग नहीं हो सकते। वॉकिंग अवे, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, स्ट्रेटजीज, रोड टू रोमांस। सो गाइज यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोगों को मैंने शॉर्टकट में बोल दिया है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा मैंने, क्योंकि घुमा फिरा के एक ही बात अगर बार बार बोलूँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी। ये बहुत जल्द होगा आपके लाइफ में, ठीक है, शायद अगस्त तक कुछ हो जाए या फिर कुछ लोग के लिए दिसंबर में, ठीक है, चांसेस हाई है। एंड यही बोलूँगी कि शायद आप लोग ट्रैवल भी करें, एंड बहुत फास्टली जब होगा, ये बहुत जल्द होगा। सो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, हड़बड़ी में आप लोग मत रहना, आप लोग बस शांत रहना। अगर आप यहाँ पे हड़बड़ी करें तो वहाँ एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर वो सोच रहे कि एक्शन लेने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो आप लोग अभी फ़िलहाल जो हाई प्रीस्ट मोड पे है कुछ लोग यहाँ पे, तो आप यही मोड पे रहना। अगर यहाँ पे आप लोग हड़बड़ी करोगे तो वहाँ एनर्जी चेंज हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। अगर ये सब कार्ड आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये किंग ऑफ सॉर्ड कमिटमेंट का भी आता है, ठीक है। एंड नॉट ओनली कमिटमेंट, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा आपकी लाइफ में। आपके पर्सन बहुत पावरफुल है, डोमिनेटिंग भी है। लाइक उनके हिसाब से करना होगा उनको काम, उनको कोई अगर फोर्स करे उनको पसंद नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शार्प है ये। सो शायद उनको डर लग रहा है कि झगड़ा हो तो, इनसिक्योरिटी समझ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा खींचूँगी नहीं एक चीज़ों को, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार घुमा के बोलो मुझे पसंद नहीं है। एक काम पे काम ख़त्म, ओके। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। सो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिसने भी ये द थिंकिंग मैन चूज़ किया है, ठीक है। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं, हाँ। और यहाँ पे मैं करंट फीलिंग्स की रखूँगी और यहाँ पे थॉट्स की रखूँगी, ठीक है। सेलेस्टियल क्रॉस की तरह होगा। और गाइस एक जनरल रीडिंग है, इस मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, एनर्जीज अलग आएंगी। अगर मैसेज आपके साथ है तो ये आपके लिए है, ये ज़ोडिएक साथ मैटर नहीं करती अगर मैसेज आपके लिए है तो, ठीक है। ज़्यादा पैनिक मत होना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और मुझे बताना ज़रूर। यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर लाइव सेशंस, और यू कैन कॉन्टेक्ट माई पर्सनल रीडिंग अगर ज़रूरत हो तो। ओके, लेट्स सी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है पाल नंबर 2। Okay. I hope you can see. Pile number 2. Angels, please help me. Okay. All right. ओ माँ, नहीं ये नहीं लूँगी, अब भी नहीं लूँगी।
मन मान नहीं रहा मेरा। जब तक एक्चुअली मेरा मन नहीं मानता है ना, मैं कुछ करती नहीं। ओके, मैं बाद में देखती हूँ। ये लगा देती हूँ। अब थॉट्स देखते हैं, ठीक है। पर्सन की करंट थॉट्स। ओके, आपके पर्सन के करंट थॉट्स। ओके, द जजमेंट। आप लोगों को यूनियन की वेट है, स्पेशली आपको। ओके, आपके पर्सन को लगता है ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है। उनको लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया, और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। फीलिंग लाइक उन्होंने आपको खो दिया। उनको बहुत पछतावा है इस बात का। उनकी अभी फीलिंग्स है, बहुत ही सैड एनर्जी में है, पागलों की तरह सोच रहे हैं। और ये थिंकिंग मैन भी है, अभी मुझे दिखाई पड़ा। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उनकी थॉट्स यही है कि ही इज़ फीलिंग लाइक लॉस, बट ऑल्सो वो आपके पास आना चाहते हैं। पर फिर भी वो इमोशनली ये सोच रहे कि, दिमागी तौर से ये सोच रहे कि शायद आप उनके लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। दिल एक बोल रहा है और दिमाग एक बोल रहा है। वो सुनिए तो किसकी सुने, ये उनका दिमाग है। दिल बोल रहा है आप वेट कर रहे, आप इमोशनल भी बहुत, आप दोनों इमोशनल बहुत ज़्यादा है। आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो पैशनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं, पर सेक्सुअल एनर्जी भी है, ठीक है। आप लोग शायद बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो आपके साथ एक कुछ अनोखा रिश्ता सा वो फील करते, एक स्पार्क सा फील करते हैं। उनको नई शुरुआत करना है, बहुत पैशनेट भी है और बहुत यंग एनर्जी भी है। शायद थोड़ा एज गैप आप दोनों के बीच हो सकता है। वो चाहते कि वो आपको अब ऑफर करें, बट अभी भी सोचे कि आप उनके लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। सोचते हैं कि वेट कर रहे हैं, बट फील कर रहे हैं कि नहीं करते। आप लाइक हटो, आई एम मूव्ड ऑन। उनको ऐसा लगता है, अभी लग रहा है। ये इंसान आप पुराने वाले से ही आप जो फील कर रही है, कोई न्यू नहीं है ये, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन नहीं है यहाँ पे। एंड बहुत पैशनेट ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है जाता है, आता है जाता है। बहुत क्लियर वेल एनर्जी है, ठीक है। बहुत क्लियर वेल एनर्जी है। एंड आप बहुत इस चीज़ से आप बहुत हर्ट होते हो। आप इमोशनल भी बहुत हो, आप बैलेंस करके भी रखते हो, बट दिस पर्सन अब उनको रिग्रेट सा फील हो रहा है। और अच्छी बात है, करो रिग्रेट फील। एंड बहुत ज़्यादा दुखी है, अब बोलूँ क्या यार, बहुत ज़्यादा दुखी है। बट आप उनके वेट कर रहे हैं, ठीक है। बट उनको ये दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने जो लॉस किया, लाइक उनके शायद कुछ कार्मिक लोग की वजह से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। उनको होप दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पे होप्स है। बहुत से लॉस है। शायद ये पर्सन नवंबर में आपकी लाइफ में आए फिर से, ठीक है। फिर दिसंबर तक रहा, फिर दिसंबर के आखिरी महीने में या आखिरी दिन में ही, लाइक लास्ट वीक में कुछ हुआ और आप दोनों स्प्लिट हो गए। ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। जो चीज़ हुआ था तो इससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो सोचते हैं कि क्या वो आपको अब ऑफ़र करे, क्या आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे। वो आपको गिफ्ट भी देना चाहते हैं। लिलीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और लिलीज़ पैशन के लिए भी है। और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड वांड्स भी है। मैं पता नहीं सॉर्ड्स क्यों बोला, ठीक है। ये पर्सन बहुत प्लेफुल एनर्जी में, वो आपके साथ फ्लर्टिंग वगैरह ये वो सब करना चाहते हैं। और आप बहुत इमोशनल है। आपको लाइक आना है तो आओ, नहीं तो जाओ, मुझे और हर्ट मत करो, ठीक है। पाइल नंबर 2,
यहाँ पे मुझे वाटर एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है। अर्थ एनर्जी हाँ है, कैप्रिकॉर्न है। आपके पर्सन बहुत एडिक्टिवली सोच रहा है, एडिक्टिवली इस कनेक्शन के बारे में। वो लॉस सा फील करता है, सब कुछ ख़त्म सा फील कर रहा है। उनको एक्शन लेना है बट समझ नहीं पा रहे हैं, सेल्फ डाउट में है। ये पर्सन टोटली सेल्फ डाउट में है। आपको खोना उसको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया। इसलिए वो थॉट से ही कि वो वापस आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं पैशनेटली और बहुत जल्द। या आपको कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बहुत फेथफुल होना चाहते हैं आपके लिए वो। एंड लाइक वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है, बहुत ही ज़्यादा। इमोशनल है। ये स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे। फ्रेंडली होना चाहते हैं, ठीक है, फाइट करना चाहते हैं। एंड मिलना चाहते हैं आपसे, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से क्या आता है। एनर्जी भी देखूंगी। इमोशनल बहुत है, बच्चों की तरह है, सेंसिटिव। या फिर आपको देखता है ये इस एनर्जी में बच्चों की तरह। रिट्रीटेड, थोड़ा स्लो है बट ये चीज़ों को फास्ट करना चाहते हैं क्योंकि अभी उसको डर लग रहा है। मेक द एफर्ट देना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, ग्रेट लव इज़ रोड टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। एंजल्स ने, यूनिवर्स ने उसको बहुत समझाया, साइंस भी दे, बट इसके दिमाग में, इस गधे के दिमाग में नहीं घुसता। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। फॉरगिव एंड लर्निंग, वैसे मैंने बोला पास्ट का हो सकता है, ये कोई न्यू पर्सन नहीं है आप जिससे डील करे। आप दोनों लाइक वो आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, एक दूरता सोचते हैं, बट उनको वो स्ट्रेंथ नहीं आता, ठीक है। फॉरगिव एंड लर्निंग, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। वो कुछ करना तो चाहते हैं, ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए कि कुछ हो जाए। जजमेंट का कार्ड भी है बॉटम में, ठीक है। उधर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। और क्या चाहिए, होगा सब कुछ। अब शायद डिफेंस अगर आप कर रहे तो इसको लेट गो करो। एक्सप्रेस योर लव, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग, अलर्ट रहना, ठीक है, ज़्यादा मत। ट्रू लव, ठीक है। और चलो देख लेते हैं गाइस। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचती को, अगर मुझे मेन मुद्दा मिल जाए मैं वही बोलूँगी, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं होता मेरी रीडिंग। क्योंकि अगर ज़्यादा सेम चीज़ अगर घुमा घुमा के बोलूँ आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी लंबी रीडिंग्स करना पसंद नहीं है। इसलिए जो मुझे एक्चुअली जो मेन बात है मैं वही बोल देती हूँ। स्टॉर्म वार्निंग, उसको लगता है कि ये वो भी होता है कि तूफ़ान के आने से पहले जो वार्निंग होता है वो। सो बी प्रिपेयर, कुछ भी हो सकता है। हीलर ऑफ द एजेस, हील करना चाहता है अब वो आपके पर्सन। और आई थिंक यू आर गेटिंग हील्ड पर्सन। उसको विक्ट्री चाहिए आपके साथ, विक्ट्री का सोच रहा है। और आपके पर्सन को लाइक चीज़ों को हील करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, सिचुएशन अपने हाथ पे लेना चाहते हैं। और शायद आप लोग कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद को हील कर चुके हैं। सो सावधानी से करना जो भी करना। और एक कार्ड लूँगी, मैसेज भी देखूँगी चिट्स में यूनिवर्स की तरफ से। द वर्ल्ड, जैसे मैंने यूनिवर्स बोला और वर्ल्ड आ गया। सो आप लोग बस छोड़ दीजिए और चीज़ों को नए तरीके से देखने का लाइक करिए, शुरुआत करिए। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। C28 एंड 29, विक्ट्री। द यूनिवर्स आपके साथ है, डोंट वरी अबाउट इट। अब जो भी होगा यूनिवर्स करेगी, डिवाइन करेगा। यहाँ पे एंजल्स है और जजमेंट, सब लोग चीख रहे हैं ऐसी। एंड एक्सप्रेशन, ओपन हो जाइए, ठीक है। खुद को बांध के मत रखिए, ओपन हो जाइए। पता नहीं मेरा कैमरा क्यों हिला, शायद कुछ होगा आपके लाइफ में जो आपको भी हिला डालेगा।
सो आप लोग पॉजिटिव रहिए, ठीक है। एंड सी दिस पर्सन इज़ किस तरह वो दिख रहा है। यहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स भी है, वो भी लोटस, लोटस एबंडेंस को भी दर्शाता है। यहाँ पे लाइक एक लेक या सी की तरह है, पॉन्ड की तरह है ना। तो आप लोग ज़्यादा इमोशनल मत हो, एक न्यू बिगिनिंग होगा आपकी ज़िंदगी में बहुत ही जल्द, शायद ये फिर 10 भी है। न्यू मून कब है आप लोग देख लेना। एंड खुद को लाइक बंद करके मत रखो, एक्सप्रेस करो अपनी क्रिएटिविटी से। आप लोग एंगेज को, आपको जो मर्जी आए आप वो करो जिससे आप खुश हो, ज़्यादा उदास मत हो। आप लोग बहुत फेथफुल हो, बहुत लॉयल हो, बहुत लविंग हो, नर्चरिंग हो, ठीक है। आप वेट कर रहे हो बट उनको डाउट है कि आप असल में वेट कर रहे हो इतने साल, इतने महीने इनके लिए। तो चलिए देख लेते इस पर क्या है आता है। ओके सी, जैसे मैंने बोला एंजल आ गया, ये फेदर और यूनिवर्स। यू आर रेडी गाइस, यू आर रेडी। जैसे मैंने बोला सेफ गार्ड्स को डाउन में लाओ। एंशियस ना हो, शायद आपके पर्सन एंशियस हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला बहुत चिंता कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, मैनिफेस्ट। आप लोग मैनिफेस्ट करो और करो, करते हैं पर और करो। फुल मून मैनिफेस्टेशन भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हे गाइस, जिसने भी ये पैनल नंबर 3 द मैन होल्डिंग अ कॉइन चूज़ किया, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग्स और यहाँ पे मैं थॉट्स देखूँगी सेलेस्टियल क्रॉस की तरह। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करे आपके लिए है, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। और अगर मैसेज आपके लिए है तो ज़ोडिएक साइन मायने नहीं करते, ठीक है। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनल रीडिंग अगर आपको ज़रूरत हो तो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर लाइव सेशंस। एंड क्या बोल रही थी, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पैनल नंबर 3, आपके पर्सन इजीली बोलते नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है ये इंसान, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ओके काम पे फोकस है फिलहाल, ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। लाइक उनको लगता है पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। ओके मुझे सिचुएशन समझ आ गया। मैं आ गई, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। चलो, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ओके अगर नहीं आता तो मैं थॉट्स देखूंगी। ओके मैं थॉट्स देखूंगी। अब भी हाथ दर्द कर चुके हैं मेरा। ओके आपके पर्सन के करंट थॉट्स बोला डेविल आ गया। क्या बात, क्या बात। अगर वॉइस पीछे से कोई आवाज़ आ रही है तो सॉरी, घर पे सब है। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके थॉट्स बहुत प्रैक्टिकल है आपके पर्सन, लाइक ओके यही ले लेते हैं। द चैरियट अच्छी है, बहुत अच्छी है। किंग एंड क्वीन, वाओ वाओ। ओके तो फीलिंग्स यही है कि आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था बुरा, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, किसी थर्ड पर्सन को लेके हुआ था, कुछ लोगों के लिए लगता है। तो इसी वजह से आप दोनों का बातचीत बंद हो गया, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने ये बोला कि तुम उसे कुछ नहीं दे सकते, वो इतनी ज़्यादा रिच है, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिच है, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, तो आप
उन आपके पार्टनर आपके लेवल की नहीं है, तो वही चीज़ें उनके दिमाग में घुस गई, वो आपको बहुत एबंडेंट देखते हैं। एंड उनका लाइक ये है कि वो अपने पैसे कमाएं, एक बेस बनाए, उसके बाद वो आपके पास आए। उनको लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आप उनके बिना, आप खुद पे फोकस है, अपने काम पे फोकस है, अपने लाइफ में वो आप इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, आपसे रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं बट कह नहीं पाते। स्टर्बॉर्न है, बहुत ज़िद्दी, अपनी ज़िद पे ये इंसान ज़्यादा अड़ते हैं, जो कि अगर इसको 100 बार भी समझाओ ना, फिर भी वो वही करते हैं जो उनके दिमाग में होता है, जो ठान लेता है वो वही करता है। उनको लगता है लाइक आप शायद उनको पहले जैसे नहीं चाहते, उसके लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में, और उनको ये भी लगता है शायद आप किसी के साथ हो सकते हो, एंगेज्ड हो गए या फिर रिलेशन में चले गए हो, शायद आप उनके लिए और वेट नहीं करते। अब जो कुछ भी हुआ था वो एक लॉस की फीलिंग में है। उनका थॉट्स ये है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। ठीक है, आप बहुत ही हैप्पी रहते हैं, आप बहुत चार्मिंग हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी आपको, और अगर लाइक आपको लाइक कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, उनको ये लगता है। ठीक है, और एक ये सब जो हुआ था इसके बाद आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक 10 ऑफ कप्स चाहते हैं। और 10 ऑफ कप्स मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है 10 ऑफ कप्स क्या होता है, यहाँ पे बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, है ना। एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, वो एक्शन लेना भी चाहते हैं, और वो आएंगे भी, एक्शन लेंगे भी, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स द चैरियट। और बहुत जल्द मैसेज करेंगे आपको। फिलहाल वो बहुत दुखी है, आप उनसे बात नहीं करें। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन डेफिनेटली है, डेफिनेटली, और ब्लॉक्ड भी है। शायद इनके इस पर्सन के फ्रेंड ने भी कुछ किया था जिस वजह से आप भी बहुत हर्ट हुई, कुछ गलत बात बोला था जो आपके पर्सन ने नहीं बोला, उसी बात को उसके फ्रेंड ने आपको बोला कि उसने ये बोला, और आपके पास जब ये खबर आई आप बहुत अपसेट थे। आपके पर्सन बहुत एडिक्टिवली सोच रहे हैं, पागलों की तरह, पैशनेट बहुत है। वो आपको एक फ्रूटफुलनेस, एक दुआ की तरह देखता है, कि एक विश की तरह देखता है। अगर आप उनके पास हो तो वो हैप्पी होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस भी है और एज गैप भी है। उनको लगता है ये कान के कच्चे हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी, उनको ये ज़्यादा लगता है, और उनको ये लगता है शायद आप उनको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, उनको कभी कभी लगता है कि इसमें कोई कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, शायद शादी ना हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत दूर तक सोचते हैं, सॉलिड बैकग्राउंड से, इमोशनल ज़्यादा है। लाइक एक परफेक्ट टाइमिंग के लिए वो वेट कर रहे हैं, ज़्यादा सोचते हैं। पहले बेस क्लियर नहीं था, बेस टूट गया था, और फिर इस पेन से जो आप उभर के आई, बहुत खूबसूरत तरीके से गाइस आप उभर के आई। लाइक गेट लॉस्ट, आई एम फोकस ऑन माई सेल्फ राइट नाउ। तो इसी वजह से वो शायद आप उनके कानों पे आपके लिए इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, 100% जाते हैं, तो उसको लगता है कि आप बहुत एबंडेंट है, और उसको आपके लेवल तक आना है। अगर आपको पाना है, अगर सब कुछ ठीक करना है, तो ही हैव टू कम ऑन योर लेवल। सी, आप वेट कर रहे हैं बट आप ऐसा दिखा रहे कि नहीं करते, और इसी चीज़ को इस पर्सन पे इफेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, लाइक गो टू हेल, आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, बट अंदर अंदर यू आर वेटिंग, और इसको ये पता नहीं है। उन्होंने शायद बोला कि वो एंगेज्ड है बट है नहीं, और इसी वजह से आपका दिल टूट गया था, पर आपको पता है इसने झूठ बोला, फिर भी उसका दिल रखने के लिए आप चले गए। और अभी वो बहुत कन्फ्लिक्टेड है, झगड़ा कर रहा है अपने अंदर से कि कैसे क्या किया जा सके। चेंजेस चाहिए उसको, उसके लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से क्या आता है। मतलब उसके एक तरफ से सोच सोच के दिमाग फटा पड़ा है। ये पाइल नंबर 2 के जैसा ही है, सिमिलर है।
बहुत ज़िद्दी है आपके पर्सन। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेजिटेरियस, लियो ज़्यादा लग रहा है। ओह माय गॉड। ओके कुछ नहीं होता, बुझ गया। वेडिंग मतलब क्या बोलूँ, ये इतना इनसिक्योर है भाई। वेडिंग, फ्री योर सेल्फ, चिल्ड्रन, ज़्यादा ही चाइल्ड की तरह, लाइक इमेच्योर है आपकी पर्सन बहुत। इट्स सेफ फॉर लव, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ओपन अप होइए। कॉलिंग और सोलमेट, अनइक्वेटेड लव। पहले इक्वलिटी नहीं था, बैलेंस नहीं था, बट अब इसी वजह से आप लोगों का ये सब हो गया। आपने ज़्यादा टाइम उनको दिया, ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ज़्यादा एनर्जी उन पे दी, ठीक है, और इन्होंने कुछ भी नहीं। ये भागते रहे, ये आप चेस करते रहे थे और वो भागते रहते, ट्विन फ्लेम की तरह, है ना। ये शादी तक ही सोचते हैं सिर्फ। द वेडिंग कार्ड एंड द 10 ऑफ कप्स, समझ रहे हैं। और ये चाइल्ड भी है, यहाँ पे भी चाइल्ड का पिक्चर है। वो आपके साथ बहुत दूर तक सोचते हैं, बट अभी वो करना चाहते हैं सब कुछ, और वो आएंगे भी, ये मैं श्योर हूँ। लिख के ले लो। चलो देख लेते हैं कि एनर्जी में क्या आता है। हॉस्टिलिटीज़, एग्रेसिव, ये बहुत एग्रेसिव, और शायद वो आएंगे भी अपने को डिफेंस करने के लिए। वो अभी आपको पावर में देख रहे हैं, तो उनको अब खुद को डिफेंस करके इस पावर में वो उसको जाना है। शायद आके झगड़ा हो, कुछ पास्ट को लेके ही झगड़ा होगा, कुछ पास्ट की बातें। जो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अबंडेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, नई शुरुआत चाहिए पर्सनल लाइफ में आपके साथ, और वो करेंगे भी। सब कुछ तोड़ मरोड़ के वो आपके साथ आएंगे। शायद उनके फ्रेंड्स या उनको किसी से फाइट करना होगा आपके लिए, एंड देन ही विल कम, एंड वो पर्सन करेंगे भी। 7 चक्रा। देन प्लीज़ गाइज, ऊपर वाले से जितना हो सके कनेक्ट हो करने की कोशिश करो, प्रे करो, मैनिफेस्ट करो, और ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। सिर्फ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, पैसा भी है, यहाँ पे भी पैसा है, यहाँ पे भी पैसा है, ठीक है। तो ये लाइक पैसे को बना के, एक बेस बना के वो आपके पास आएंगे। सी यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके। चलिए देख लेते हैं चीट्स में क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और मुझे बताना ज़रूर, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। गिफ्ट, शायद आपको कोई गिफ्ट दे या फिर गिफ्ट मिलने वाला है। देयर इज समथिंग बेटर। अनब्लॉक करेंगे, या फिर अगर आपने किया तो आप अनब्लॉक कर दीजिए, बट डोंट मैसेज। आई विल मैरी यू, यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी है। सी कॉल, शायद कॉल करे आपको। कार्मिक साइकिल से, जैसे मैंने बोला कार्मिक साइकिल से डील कर रहे थे। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये डरते हैं, इनको लाइक कमिटमेंट फोबिया है। रिमेन पॉजिटिव, फॉरगिव, माफ़ी मांगेंगे। नेगेटिव, बहुत नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं आप, नेगेटिव मत हो। रिकवरी, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों ही एनर्जी है। आप पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। सेल्फ इशू, जैसे मैंने बोला, सेल्फ यही मार देता है सब कुछ। वाई हो सकता है, या फिर क्वेश्चन है। फ्यूचर प्लान, आई विल मैरी यू। एस हो सकता है, वेट फॉर द राइट टाइम, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेक एक्शन। सो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।